फालिज के मरीज़ की टांगों की बेहतरी के लिए ये ख़ास वर्जिशें आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक के बाद, फालिज के बाद आपके पाँव के मसल्स का कंट्रोल कम हो जाता है। उन मसल्स के कंट्रोल को और आपकी पाँव की ग्रिप को बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपने पीछे से अपने पाँव को उठाना है और उसके बाद पाँव को उठाने के बाद आपने सामने से अपने पाँव को उठाने की कोशिश करनी है। बेसिकली ये आपके फुट के मसल्स की एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज से जब आप चलते हैं तो आपका पाँव अच्छे से नीचे ज़मीन पर जमता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पाँव के मसल्स का कंट्रोल कम होता है। उस कंट्रोल के कम होने की वजह से वो जब पाँव रखते हैं तो उनका पाँव या तो स्लिप हो जाता है या अच्छे से रखा नहीं जाता। उन पेशेंट्स के लिए ये एक्सरसाइजेज़ बहुत मुफीद हैं जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने पीछे से उठाना है, अपने टांगों को उठाकर पीछे की तरफ से, उसके बाद आगे की तरफ से अपने पाँव उठाएं। पीछे से भी आपने पाँव उठाने हैं और आगे से भी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके अंदर आपने कोई कुशन रख के और एड़ी आपकी ज़मीन पर हो, अपने पाँव के पंजे के साथ आपने उस किसी भी कुशन को या कोई भी फोम वाली चीज़ को इस तरह दबाना है। इस तरह से आपके जो पाँव के मसल्स हैं, आपकी जो पिंडली के मसल्स हैं, वो ताकतवर होंगे। सबसे पहले आपने एक कुशन के साथ इसको दबाने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने 2 कुशन इस्तेमाल करने हैं। इन कुशन्स को लेकर आपने जो है वो दबाना है। इससे एक तो आपके पाँव के मसल्स एक्टिवेट होंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे, उनमें ताकत आएगी और आपके पाँव की ग्रिप बेहतर होगी। ये एक्सरसाइजेस एक स्ट्रोक पेशेंट घर पर कर सकता है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसको हाफ स्क्वाट नीलिंग कहते हैं। इसमें आपने आधा नीचे बैठना है, फिर खड़े हो जाना है। अब आप ये देखें कि अगर आपका बाजू अफेक्टेड है, बिल्कुल फ्लैसिड है, आपने फिर अपने बाजू का वज़न इस्तेमाल करना है। पहले आपने दोनों तरफ से इस्तेमाल करें, लेकिन फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ रेपिटेशंस के बाद आप जो है वो सिर्फ अपने जो अफेक्टेड बाजू है उसकी मदद से ऊपर उठने की कोशिश करें। अब ये आप देखेंगे कि ये हाफ नीलिंग इनसे मैं करवा रहा हूँ और इसमें जो है वो अब हमने इनका जो अफेक्टेड लिम्ब है, बाजू है, उसकी मदद लेनी शुरू की है। अब राइट वाला जो इनका ठीक है उसको हमने यूज़ नहीं करवाया। अब हमने इन्हें कहा है कि आप जो है वो अपने उसी हाथ से दबाकर ऊपर उठने की कोशिश करें। इस तरह से ये जो मूवमेंट्स होती हैं, आपका ब्रेन लर्न करता है इन मूवमेंट्स को, इन पैटर्न्स को याद करता है। तो आपके हाथों की, आपके टांग की मसल्स में बेहतरी आती है और आपका इससे कंट्रोल बेहतर होता है। ये एक्सरसाइजेज एक स्ट्रोक पेशेंट घर पर कर सकता है। उसकी इससे बाजू भी मूव करेगी और टांगे भी, और उनमें ताकत आएगी।